हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे किसी मैट्रिक्स का ये इन्वर्स फाइंड करना और कोई क्वेश्चन दिया हुआ और कोई मैट्रिक्स और कैसे रिलेशन करके वैल्यू फाइंड करते थे, उससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे। तो आज मैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ अलजेब्रा का। कैसीना बुक का हम लोग देखने जा रहे हैं। कैसीना क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का, कैसीना के क्वेश्चन नंबर टाइप 2 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज हम लोग 8.1 का टाइप 2 8.1 का टाइप 2 देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 और टाइप 2। तो आज जो मैं कंसेप्ट का चर्चा करने वाले हैं वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो बच्चों इसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे क्वेश्चन आपका 8, 9, 7, 8, 9 सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर लिखा हुआ इफ डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो, then the system of equation is consistent and has a unique solution. Ax is equal to b, x is equal to a inverse into b. ध्यान देना, डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो। अधिक कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको डिटरमिनेंट में करवा दीजिए। उसके डिटरमिनेंट को ये नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, यदि कोई डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जिसका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यदि जीरो के बराबर नहीं आता है, तो वो जो इक्वेशन then the system of equation is consistent। और कौन सा इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है। यदि आप डिटरमिनेंट ऑफ का वैल्यू जीरो के बराबर, ध्यान देना, यदि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो वो जो इक्वेशन बनेगा वो कंसिस्टेंट बनेगा। वो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा सर, कंसिस्टेंट बनेगा। उसके बाद आगे देखेंगे, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। यदि उसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उसको ए इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और यदि ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यदि कोई मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, कोई मैट्रिक्स में एक ही फाइंड किया जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इनटू बी। ये इनवर्स जो मेरे यहाँ पर आएगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब x का सिर्फ एक वैल्यू आएगा, y का वैल्यू एक ठो आएगा और z का वैल्यू एक ठो आएगा। और यदि कोई यूनिक सोल्यूशन बना रहा है, कोई कांस्टेंट से मल्टीपल करेंगे तो भी यूनिक सोल्यूशन ही रहेगा, क्योंकि मैं यदि b का जो वैल्यू है कांस्टेंट, यदि कोई ये इनवर्स यदि कोई कांस्टेंट का वैल्यू मल्टीपल करेंगे तो भी यूनिक सोल्यूशन ही आएगा। तो ध्यान देंगे सर, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। तो चर्चाएं यहाँ पर होगा सर, ध्यान दीजिए, चर्चाएं यहाँ पर होगा। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल टू जीरो, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल टू जीरो, तो एंड एडजॉइंट ऑफ ये इनटू बी। ध्यान दीजिएगा, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल टू जीरो आ जा रहा है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। और एडजॉइंट फाइंड करने पर जो वैल्यू बी आएगा, जो सिस्टम ऑफ एक लीनियर इक्वेशन जो वैल्यू बी दिया हुआ रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सर हम लोग बी का वैल्यू लिखते थे, यदि बी का वैल्यू जो दिया, एडजॉइंट ऑफ ये निकालेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वैल्यू जो b को निकालेंगे वो वैल्यू b को इस एडजॉइंट ऑफ ये में मल्टीपल कर देंगे, उस वैल्यू b को एडजॉइंट ऑफ ये में मल्टीपल कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ये इनटू b मल्टीपल करने पर वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इट इज ए नो सॉल्यूशन, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सर। ध्यान दीजिए सर, अगर डिटरमिनेंट ऑफ जीरो एडजॉइंट ऑफ ये आर इनटू बी मल्टीपल किया, यदि वैल्यू जीरो आ जाता है, ध्यान दीजिए सर, यदि यहाँ जीरो नहीं आ, ध्यान देना, यदि जीरो यहाँ नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट बन रहा है और इट इज नॉट सॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ यदि जीरो आ जाता है तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन रहा है, कंसिस्टेंट बन रहा है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या, कंसिस्टेंट। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन रहा है, कंसिस्टेंट बन रहा है। इट इज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग देख रहे हैं कि जब जीरो नहीं आता था, नो सॉल्यूशन होता था, और जीरो आ जा रहा है जॉइंट ऑफ ये और इनटू बी मल्टीपल करने पर यदि वैल्यू जीरो आ जा रहा है, वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, इट इज ए इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं सर।
तो लिखेंगे यदि इनफिनाइट नंबर सोल्यूशन हो जा रहा है, यदि इनफिनाइट नंबर सोल्यूशन हो रहा है तो उसके आगे कैसे फाइंड करेंगे, यदि इनफिनाइट नंबर सोल्यूशन हो जा रहा है तो उसके आगे फाइंड कैसे करेंगे। व्हेन द सिस्टम हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन टेक वन वेरिएबल इक्वल टू टी, मतलब उससे 3 इक्वेशन दिया है जैसे x y z, यदि 2 इक्वेशन दिया x y, तो किसी x वेरिएबल को, कोई एक तो वेरिएबल को या x या y या z को, किसी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट t या k मान सकता हूं। वन वेरिएबल इज इक्वल टू t या k, किसी एक वैल्यू t या k मान सकता हूं मैं। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ t एंड k, t और k टर्म्स के लेकर मैं अदर वेरिएबल को फाइंड करूंगा, मैं अदर वेरिएबल को फाइंड करूंगा सर। चलिए इसमें और अच्छे से जानकारी देते कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को और अच्छे समझते हैं हम लोग। आप लोग को हम पढ़ाए थे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे सर, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे सर। चलिए सर आपको समझ आ गया होगा। पहले सबसे पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में बहुत चर्चाएं किए थे, जैसे पिछले वाले वीडियोज में, इससे 2-4 पिछले वाले वीडियोज में डिटरमिनेंट हम जिसे पढ़ा रहे थे और इसमें ज्वाइंट हम निकालने फाइंड कर रहे थे, उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाए थे सर। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था पहले समझ लेते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था क्या ये समझते हैं पहले, ध्यान दीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि डिटरमिनेंट का जब भी वैल्यू आएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, डिटरमिनेंट का जब भी वैल्यू आएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और जो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या है, ये इनवर्स फाइंड किया जाएगा, ये इनवर्स क्या किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। और ये इनवर्स यदि फाइंड होता है कोई भी इक्वेशन से या किसी मैट्रिक्स से तो यूनिक सोल्यूशन देता है, वो हमेशा क्या देता है, यूनिक सोल्यूशन देता है। ध्यान दीजिएगा सर, ये इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स ए बराबर लेंगे, ध्यान देंगे, अभी ये नॉट इक्वल टू 0 बनता है तो क्या बनता है, ये इक्वेशन क्या देगा, क्या देगा, ये यदि नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है, ये जो मेरा इक्वेशन देगा वो क्या देगा, कंसिस्टेंट देगा। क्या देगा सर, कंसिस्टेंट देगा। और क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या देगा मेरा सर, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 को कौन मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 है तो कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग एक स्टेट में कह सकते हैं कि यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा, यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो वो जो इक्वेशन बनेगा वो बनाएगा कंसिस्टेंट। क्या बनाएगा, कंसिस्टेंट। यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहा तो वो जो इक्वेशन बनाएगा क्या बनाएगा, कंसिस्टेंट बनाएगा। और कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा सर। कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। ध्यान दीजिए आगे। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये बराबर एक मैट्रिक्स लिखेंगे, ये बराबर एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये करेंगे तो मैट्रिक्स से क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। और डिटरमिनेंट जब बनेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद मैं यूज करूंगा कोफैक्टर। क्या निकालूंगा फिर उसके बाद मैं, कोफैक्टर। क्या निकालूंगा सर, कोफैक्टर्स। क्या निकालूंगा मैं, कोफैक्टर्स निकालूंगा। और इसको डिनोट करते थे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डायरेक्ट लिख देता हूं, इट डिनोट करते थे किससे, आई जे से। किससे नोट करते थे, आई जे से। कोफैक्टर को किससे नोट करते थे, आई जे से। और कोफैक्टर्स जब निकालते थे, कोफैक्टर्स जब निकालूंगा उसके बाद एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये क्या लिखेंगे, आई जे, आई जे। और यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ये निकालेंगे, कोफैक्टर्स के सारे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये निकल जाएगा सर। क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये। और एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के बाद मैं, एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के बाद, एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के बाद मैं क्या निकालूंगा, ये इनवर्स। क्या निकालूंगा, ये इनवर्स। और ये इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये और इनटू एडजॉइंट ऑफ ये। ये इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये। ये इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये और इनटू एडजॉइंट ऑफ ये। ये इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये। तो ये इनवर्स यदि आ गया तो ये इनवर्स ऑलवेज गिव्स टू वैल्यू क्या देगा, हमेशा क्या वैल्यू देगा,
ये मुझे यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि मैट्रिक्स यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स रहा, यदि यह मैट्रिक्स सिंगुलर रहा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स रहा, यदि सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, पहली कंडीशन केस 1 में, हम केस 1 में क्या फाइंड करेंगे सर, केस 1 में क्या फाइंड करेंगे, केस 1 में हम फाइंड करेंगे, केस 1 में फाइंड करेंगे, केस 1 में क्या फाइंड, यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है तो हम लोग देन फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ये और इनटू बी कर देंगे। यदि वैल्यू 0 आ गया, यदि वैल्यू 0 आ गया, सॉरी यदि डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू 0 नहीं आया, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 आ गया, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 आ गया, देन एडजॉइंट ऑफ ए टू बी का 0 नहीं आया तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पहला हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज नो सॉल्यूशन। इट इज नो सॉल्यूशन। इट इज नो सॉल्यूशन। इट इज नो सॉल्यूशन। ध्यान देना भैया, सिंगुलर मैट्रिक्स में, सिंगुलर मैट्रिक्स में, सिंगुलर मैट्रिक्स में, सिंगुलर मैट्रिक्स में यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, मेरे दो केस बनेगा। पहला केस ये देखेंगे, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ये निकालेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ये इनटू बी का बी जो मैट्रिक्स में उससे मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू 0 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। जो रिलेशन देगा क्या देगा, इनकंसिस्टेंट देगा, और इट इज ए नो सॉल्यूशन। केस 2 में देखते हैं सर, केस 2 में यदि डिटरमिनेंट ऑफ के वैल्यू 0 आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, और यदि डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू 0 आता है तो देन एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू 0 आ गया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला देगा कंसिस्टेंट। क्या देगा मेरा ये, कंसिस्टेंट। क्या देगा ये मेरा, कंसिस्टेंट। क्या देगा मेरा ये, कंसिस्टेंट देगा। क्या देगा मेरा ये, कंसिस्टेंट देगा। दूसरा चीज क्या होगा, इट इज infinite, it is infinite number of solution, number of solution, it is infinite number of solution। कभी कभी यहाँ पर इसी कंडीशन पे, कभी कभी ऐसे कंडीशन पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी दोनों आ सकता है कभी कभी, लेकिन ध्यान देना 90% केस में आपको कंसिस्टेंट देगा, इट इज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमें लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा सर, हमें लगता है आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ओनली वन डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू 0 नहीं आता है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा, और वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स में दो केस बनेगा, पहला केस यहाँ लिखे, दूसरा केस यहाँ लिखते हैं। चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। Examine the consistency of following system of equation। Examine the consistency of the following system of equation। तीन इक्वेशन दिए जा रहे हैं, 3x y प्लस 7z बराबर 3, 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 5, x प्लस 4y माइनस 2z बराबर 1, ये दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन देखे मिला लेते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 7z बराबर 3, फिर 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 5, और फिर x प्लस 4y माइनस 2z बराबर 1। क्वेश्चन मिला लेते हैं इसको। अब सबसे पहले 8 बराबर एक मैट्रिक्स लिखेंगे, लेट 8 बराबर एक मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 1 7, फिर कितना दिया हुआ, 2 1 3 1
4 माइनस 2, ये दिया हुआ है। 3 माइनस 1 7, 2 1 3, 1 4 माइनस 2, ये बराबर एक मैट्रिक्स मान लिए। अब ध्यान देना, अब दूसरा लिखेंगे x बराबर एक्स वाई जेड, अब b बराबर लिखेंगे कितना 3 5 1। अब लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ध्यान देना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स फॉर्म। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स फॉर्म, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग ये डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ये कितना जाएगा 3 माइनस 1 7, 2 1 3, 1 4 माइनस 2, ये वैल्यू आ गया। सबसे पहले 3 लेंगे, किसको लेंगे सबसे पहले वैल्यू 3 लेंगे, सबसे पहले वैल्यू किसको लेंगे 3, ये 3 लिए तो ये 3 कैंसिल, ए कैंसिल, 3 ये वाला कैंसिल और ए कैंसिल, कितना जाएगा -2 -12 प्लस माइनस प्लस, फिर +1 ले लिए, किसको ले रहे हैं हम लोग +1, तो +1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू कैंसिल और ये पूरी वैल्यू कैंसिल, तो 2 × 2 -4 -3। अब प्लस ले रहे हैं किसको 7 को, किसको ले रहे हैं +7, किसको ले रहे हैं +7, ये कैंसिल कैंसिल, ये कितना जा रहा है 8 -1, 8 -1, यहाँ 3 × -14 प्लस 1 × -7 प्लस 7 × 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ये कितना आ गया -42 -7 प्लस 49, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट, ए इनवर्स सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो कभी ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल टू 0 आ गया तो कभी ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी कंसेप्ट में क्या पढ़े थे हम लोग, इससे पहले कंसेप्ट में क्या पढ़े थे, इससे पहले हम लोग कंसेप्ट में देखे थे डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ये, और इनटू मल्टीपल किससे कर देंगे b से, और यदि इसको वैल्यू 0 आता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, यदि 0 नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ये, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ एक वर्ड भी लिख सकता है, यहाँ पर एक वर्ड लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड हम लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन या infinitely many solution। या तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ये वैल्यू आने का, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 आ जाता है जिसकी दो कंडीशन मेरा बन रहा है, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 आ जा रहा है जिसकी कितनी कंडीशन बन रहा है, दो कंडीशन बन रहा है, या तो सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा जिससे कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है, या तो इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आ सकता है। यदि इनकंसिस्टेंट बना तो वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, यदि कंसिस्टेंट बना तो वहां पर इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, सब ध्यान देंगे सबसे पहले कि एडजॉइंट ऑफ ये इनटू बी मल्टीपल करने पर 0 नहीं आ रहा है, यदि नहीं आए तो हम लोग क्या समझेंगे कि सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन बना वो इनकंसिस्टेंट बना, और इट इज ए नो सोल्यूशन। यदि 0 आ गया तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा और इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आगे एडजॉइंट ऑफ ये। अब एडजॉइंट ऑफ ये हम लोग बहुत बार निकाले थे सर, एडजॉइंट ऑफ ये हम लोग बहुत बार निकाले हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। यहाँ ट्रांसपोज क्या लगा दिए, यहाँ ट्रांसपोज क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 1 1 निकालूंगा, सबसे पहले किसको निकालूंगा, ये 1 1 निकालूंगा, तो ये n1 क्या आ जाएगा -2 -12। दिस वैल्यू इज ऑड नंबर, दिस इज ऑड नंबर, यहाँ सॉरी दिस इज इवन 1 + 1, यदि जोड़ने पर 2 आ रहा है तो इवन नंबर में क्या देते हैं पॉजिटिव सिंबल यूज करते हैं।
तो पॉजिटिव या नेगेटिव -74 1 2 दिस इज ऑड नंबर नेगेटिव 1 2 एडिशन करने पर 3 3 दैट इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में सिंबल क्या यूज करेंगे नेगेटिव यूज करेंगे। तो नेगेटिव यहाँ पर कितना आ रहा है -7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ये 1 3 ये 1 3 को कैसे निकालेंगे देखो 3 वैल्यू हम यही से निकल सकते हैं। इसका अंदर वाला वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं मैं यहाँ वाला ये वैल्यू लिख दिया यहाँ वाला वैल्यू लिख दिया क्योंकि 3 वैल्यू मेरा यही से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है कितना -4 -3 इक्वल टू नेगेटिव -7 इक्वल टू 7 आ गया। अब इससे निकालें कितना 8 -1 इक्वल टू कितना 7 आ जा रहा है। लेकिन वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसलिए पॉजिटिव पड़ा। अब ये 3 को वैल्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसकी बाहर वाला वैल्यू को नहीं देखते सिर्फ अंदर वाला वैल्यू को फैक्टरी में हमेशा अंदर वाला वैल्यू यूज होता है। उसके बाद 2 1 किसको निकाल रहे हैं 2 1। अब 2 1 में क्या लेंगे यहाँ पर अब चेक करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे ये कैंसिल ये पूरी वैल्यू कैंसिल और ये पूरी वैल्यू कैंसिल। तो +2 और ये कितना आ रहा है +2 और 7 चौक 28 -78 7 चौक -78 यहाँ नेगेटिव सिंबल हो जाएगा यहाँ -26 यहाँ +26 हो जाएगा। अब ये 2 2 यूज करेंगे। अब किसको यूज कर रहे हैं ये 2 2 यूज कर रहे हैं। अब ये 2 2 लेंगे तो ये 2 2 लेंगे कैसे ये 2 2 में कौन कौन वैल्यू आ जाएगा मेरा ये 2 2 में मेरा कौन वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा बीच वाला कैंसिल सेकेंड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल -6 -7 -7 यहाँ यूज होगा पॉजिटिव सिंबल -13 ये 2 3। अब ये 2 3 यूज कर रहे हैं। अब ये 2 3 में कौन ले रहे हैं ये 2 3। अब 2 3 में हम लोग यूज करेंगे 2 3 ये 3 आ जाएगा ये कैंसिल 2 3 में ये 3 ले रहे हैं ना ये कैंसिल और ये कैंसिल ये कैंसिल मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम कैंसिल 12 4 12 + 1 13 12 + 1 इक्वल टू 13। यहाँ सिंबल होगा नेगेटिव यहाँ यूज करेंगे नेगेटिव। ये 3 1 लेने जा रहे हैं। आप 3 1 में क्या लेंगे 3 1 ये 1 ले रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा 3 1 ये कैंसिल वैल्यू और ये कैंसिल और ये कैंसिल कितना जाएगा -3 -7 -3 -7 कितना आ जाएगा -10 और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रह जाएगा ये 3 2। अब किसको वैल्यू लेने जा रहे हैं 3 2 का किसको वैल्यू लेने जा रहे हैं 3 2 का। तो 3 2 ये मेरा ये बीच वाला सेकेंड कॉलम कैंसिल थर्ड रो कैंसिल कितना 9 9 -14 9 -14 9 -14 9 -14 9 -14 इक्वल टू -5। यहाँ और नंबर नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3 3 किसको यूज कर रहे हैं हम लोग ये 3 3 ये 3 3 2 ले रहे हैं -2 ले रहे हैं ये 3 3 क्या -2 ले रहे हैं ये कैंसिल थर्ड रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल कितना आ जाएगा 3 + 2 यहाँ पर कितना आ गया 5 ये पॉजिटिव साइन हो गया। अब मैं यूज करूंगा एडजॉइंट ऑफ ये लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ये कितना दिया हुआ है -14 +7 ये भी मेरा कितना आ गया +7 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 26 आ रहा है फिर कितना -13 -10 5 5 ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ये क्या बन जाएगा रो से कॉलम -14 7 7 26 -13 ये कितना जाएगा -10 5 5 ये वैल्यू आ गया। अब करेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ये और इनटू क्या कर देना बी एडजॉइंट ऑफ ये इनटू बी मल्टीपल कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ये इनटू बी यहां से मल्टीपल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी को प्रोडक्ट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ये वैल्यू कितना आया -14 फिर कितना 26 -10 अब यहाँ कितना आ गया एडजॉइंट ऑफ ये पूरा वैल्यू सही आया देख लेते हैं एक बार हम लोग मिला लेते हैं। ये 1 1 कितना है -14 ठीक है -14 और फिर कितना आ रहा है -14 के बाद
-14 7 7 26 में 15 -10 5 5 रो से कॉलम आ गया, रो से कॉलम आ गया, रो से कॉलम आ गया। तो 100% सही है, वैल्यू मेरा 100% सही है। अब लिखेंगे -10 फिर कितना 7 -13 5 7 -13 5। अब बी वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, बी वैल्यू क्या लिखे थे सर, 3 5 1 3 5 1 3 5 1। बी का वैल्यू कितना था 3 5 1। अब मल्टीपुल कर दीजिए इसको, तो -42 -42 प्लस -130 फिर कितना आ जा रहा है -10। फिर इसको मल्टीपुल कीजिए, 27 -65 और फिर मल्टीपुल कीजिए कितना 5, फिर कितना आ गया 5, फिर कितना आ गया 27 -65 प्लस 5। अब इसको एडिशन करेंगे कितना आ जा रहा है, देखो तो 78 आ जा रहा है, ये कितना आ रहा है -39। अब ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, ध्यान देंगे यहाँ जो वैल्यू आया इसको सब कैलकुलेट किए हैं, तो -14 इसको एडिशन किए तो 78, इसको एडिशन किए तो -39, इसको एडिशन किए तो -39 आया। तो यहाँ पर देख क्या रहे कि ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी को जब प्रोडक्ट किए हैं, ज्वाइंट ऑफ ए और इंटू बी को जब मैं प्रोडक्ट किए हैं तो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। जब एडजॉइंट ऑफ बी का हम लोग किए हैं तो 0 के बराबर नहीं आया। एडजॉइंट ऑफ ए टू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को जब हम लोग प्रोडक्ट किए तो 0 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 नहीं आया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हम लोग नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, given system of equation is given system of equation is inconsistent, is inconsistent, it is no solution, it is no solution। given system of equation, given system of equation inconsistent, given system आंसर देख लेते हैं, आंसर सही है। It is given system of equation is inconsistent, it is no solution, it is no solution। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले देखें कि ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी को जब मल्टीपुल किए तो वैल्यू 0 नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इट इज ए नो सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा सर, आपसे क्वेश्चन कौन बनेगा, क्वेश्चन नंबर हम 4 बता दिए, 5 तो दोनों प्रोडक्ट करके बनाना था, बन गया होगा, और यदि नहीं बना तो हम पर्सनली व्हाट्सएप कर देंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 तो यूजिंग मैट्रिसेस मेथड से है, जो पहले आप बनाए तो उसे ही बन जाएगा, उसी तरह से बन जाएगा 7 का क्वेश्चन। अब 8 नंबर पूरा बन जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूरा बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी बन जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 9 भी बन जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 9 एक सॉल्व कर देंगे हम लोग, यदि पूरा क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा सर, आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा बन जाएगा सर, तो क्वेश्चन आप पूरा 8 सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्वेश्चन वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे आपका। तो इसमें 8 में सॉल्यूशन करना है क्या, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन में आप खाली चेक करना कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा नहीं, चेक करना क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 7 तो आप पहले में बताए हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर आप 3 बनाए, 2 बनाए, वैसे ही सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 7। तो बना लीजिएगा सर। थैंक यू क्लास, बाय, थैंक यू।